हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतगुरु स्टडी IQ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द चैप्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, इसमें फर्स्ट टाइप अपन डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है रिएक्शन कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, मिलना। कॉम्बिनेशन मीन्स, कॉम्बिनेशन किस वर्ड से बना है? कंबाइन। तो क्या होगा? कोई भी दो सब्सटेंस होगा या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे, आपस में कंबाइन होके क्या हो जाएगा? एक सिंगल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए दोस्तों, दोज रिएक्शंस इन विच टू और more substances combine to form a single substance are called combination reactions। क्लियर है? नीचे कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उससे अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। MgO का ही फॉर्मेशन क्यों हुआ यहाँ पे? Mg2O का क्यों नहीं हुआ? MgO2 का क्यों नहीं हुआ? ये दोस्तों आप मेरे लास्ट वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने स्टडी रिलेटेड दोस्तों को भी सेंड करें। क्लियर दोस्तों? वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये जो भी रिएक्शन नीचे लिखी हुई है दोस्तों, सारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। आपको अगर एग्जाम में नोट करना है तो सारी बैलेंस्ड इक्वेशन ही आप नोट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट इक्वेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कार्बन reacts and form carbon dioxide. Next, hydrogen reacts with chlorine and gives 2 molecules of hydrogen chloride, 2HCl। इसी टाइप से नेक्स्ट बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों आपने देखा होगा, चूना जो अपन वॉल पे जो वाइट वॉश करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन लाइम और क्विक लाइम। द फॉर्मूला ऑफ लाइम और क्विक लाइम इज CaO। जब CaO को अपन वाटर के अंदर मिक्स करेंगे दोस्तों, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। दोस्तों, हिंदी में इसको बड़ा ही मज़ेदार बोलते हैं, CaO को बोलते हैं बिना बुझा चूना। और जब इसमें पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? चूना बुझ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे बुझा हुआ चूना। क्लियर है? इंग्लिश में बोलेंगे स्लेक्ट लाइम एंड कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। जब ये दोस्तों अपने पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा चूने को पानी में मिक्स करने पे, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या करते हैं? वॉल पे करते हैं, दीवार पे इसकी पुताई करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो किसका फॉर्मेशन कर देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन जब हो जाता है, जभी तो अपने को क्या दीवार एकदम चमकती हुई दिखती है, वाइट एकदम। क्लियर है? इसीलिए अपन यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है जो धूप में क्या होता है, हीट की वजह से बर्न हो जाता है, हीट H2O बाहर निकल जाता है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों, ऊपर अभी बात करी अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन, कंबाइन होना, मतलब कोई चीज़ कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन।
यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होके उसका 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड होना क्या होगा? डीकम्पोजिशन। क्लियर है? अपन कह सकते हैं दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substances are called as decomposition reaction। मीन्स कोई अपने पास में सब्सटेंस है, वो 2 और मोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, तो उसको बोलते हैं अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन अगर हीट देंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन अभी हुआ है ये रहा, इसको अगर अपन ने हीट दे दी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों अगर अपन हीट दे रहे हैं, कोई भी रिएक्शन जहाँ पे भी हो रही है उसको हीट दे के अपन ब्रेकडाउन उसका कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल बोले तो थर्मल का मतलब किससे है? थर्मल, थर्मो बोले तो हीट। क्लियर है? When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। तो आपको 2 या 3 एग्जाम्पल भी आपको लर्न करने होंगे, इनको रटना पड़ेगा दोस्तों आपको, और चीज़ समझ के रटना है। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें लास्ट वीडियो भी देख लें, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स के साथ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये सब आप लोगों के लिए ही है, आपके लिए मेहनत की जा रही है दोस्तों। क्लियर है? इसी टाइप से एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। KClO3 को बोलते हैं दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट। अगर इसको हीट दे के अगर इसको ब्रेकडाउन करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने? हीट दे के ब्रेकडाउन कर दिया। यहाँ पे हीट न दे के अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, करंट फ्लो करके, तो क्या होगा दोस्तों? ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे H2 वाटर को अपन ने किस में इलेक्ट्रिक करंट दे दी, तो किस में डिवाइड हो जाएगा? वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। कैसे? इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, अपन इसको बारीकी से समझते हैं। ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें क्या है, सबसे पहले अपन ने एक स्टैंड लिया हुआ है, ये स्टैंड आपको दिख रहा है। इस स्टैंड के ऊपर सबसे पहले अपन ने 6 वोल्ट की बैटरी अपन ने रख दी, क्योंकि बैटरी इसलिए रखी है क्योंकि इस बैटरी से ही अपन करंट फ्लो करेंगे। ठीक है? एक अपन ने ऐसी बोतल ली हुई है, ये बोतल इस बोतल शेप की आपको दिख रही होगी। ये ऐसा फ्लास्क अपन ने लिया हुआ है जिसके जो माउथ है बोतल का उस पर अपन ने कॉक लगा दिया। कॉक एक रबर का ढक्कन होता है जो अपन ने लगा दिया इस पर। इसी कोर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट के बने हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सकता है, जो आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, जिसे अपन कहेंगे एक तो है एनोड एंड कैथोड। दोस्तों कैथोड पे चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, कैथोड नेगेटिव चार्ज एंड एनोड पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया? इसके ऊपर क्या लगा दिया, जो इलेक्ट्रोड्स अपन ने लगाए हैं इस पे ग्लास की एक ट्यूब, जिसको उल्टा करके अपन ने इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि जो गैस कलेक्ट करेंगे अपन कहाँ करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर तो चली जाएगी तो अपने को दिखेगा ही नहीं कौन सी हाइड्रोजन आई है या ऑक्सीजन आई है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें भी गैस दिखेगी अपने को और इसमें भी गैस अपन कलेक्ट करेंगे, जभी तो पता चलेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपन ने वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? और इस बोतल को यहाँ पे क्लैंप किया हुआ है। एक ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन कलेक्ट होगी, दूसरे में ऑक्सीजन। ये ग्लास बोतल अपन ने यहाँ लिखा हुआ है, इसके अंदर बोतल में वाटर फिल कर दिया, इस वाटर का ही तो ब्रेकडाउन होगा। क्लियर है? और यहाँ पे रबर कॉक है, स्विच अपन ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ऑन करना है ऑफ करना है इसके लिए। समझ आ गया? अब क्या होगा, जैसे ही दोस्तों अपन इसको स्विच को ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर कैथोड एंड एनोड है,
इसमें करंट का फ्लो होगा, ये वाटर के कांटेक्ट में है। जब वाटर से करंट का फ्लो होगा तो वाटर किस में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन पे पता है दोस्तों अपने को, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की साइड। और ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये कहाँ जाएगी, पॉजिटिव पे। मीन्स ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, एनोड पे, और हाइड्रोजन कैथोड पे। इसलिए अपने को जो ट्यूब अपन ने लगाई है तो इसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है दोस्तों। 1 वॉल्यूम इसलिए क्योंकि जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल अपन ने लिए हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, जब करंट का फ्लो किया तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अपने को मिल रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब अपन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अपने को मिलेंगे और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मैं एक सिंपल एग्जांपल से बात करूं, जैसे अपने को ऑक्सीजन मिल रही है 10 ग्राम, क्लियर है, तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 20 ग्राम। क्लियर है, तो इसलिए अपन ने इसको बोला 2 वॉल्यूम, ये हो जाएगा अपने पास 1 वॉल्यूम। क्लियर दोस्तों। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपके एग्जाम में आता है तो आप ये डायग्राम भी बनाएंगे, इसके पूरे प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करेंगे आप। क्लियर है दोस्तों। इस वीडियो में और जो पीछे वीडियो आए हैं आप इसको ज़रूर देखें। जो भी आपको मैटर है वो कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करें सतगुरु स्टडी IQ को, और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू दोस्तों।